दूध से एक दिन पहले मुनी चिड़िया सोच में डूबी थी। उसे अपने भाई कालू कौवे और उसकी पत्नी गीता कौवी के स्वागत के लिए कुछ खास पकवान बनाना था, पर उसके पास तो खाने का सामान लेने के भी पैसे नहीं थे। हे माता रानी, इस बार भाई दूज पर क्या करूंगी? भाई के लिए पकवान कैसे बनाऊंगी? तभी काली काकी आई और मुनि को उदास देख पूछने लगी, अरे मुनि, तू इतनी उदास क्यों बैठी है? कल भाई दूज है, कुछ तैयारी कर ली? काकी, सब कुछ मन में ही सोच रखा था, पर पैसे नहीं हैं। सोच रही हूँ इस बार कैसे भाई दूज मनाऊंगी। अरे मुनि, हम सब तेरे साथ हैं। चल, हम मिलकर इंतजाम करते हैं। तभी बुलबुल चिड़िया और सीता भी वहाँ आ गईं। हाँ मुनि, काली काकी सही कह रही हैं। हमारे जंगल में पेड़ों पर फल हैं, जड़ी बूटियां हैं। हम सब मिलकर कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। फिर रानी चिड़िया भी उत्साहित होकर बोली, हाँ, हम सब मिलकर तेरे भाई के लिए बढ़िया पकवान बनाएंगे। मुनि के चेहरे पर खुशी लौट आई। सबने मिलकर योजना बनाई। काली काकी ने सलाह दी कि जंगल के किनारे वाले पुराने बरगद के पेड़ पर मीठे बेर लगे हुए हैं। और गौरी ने कहा कि नदी के पास से चावल जुटा सकती है। अगले दिन सभी चिड़ियों ने मिलकर सामग्री इकट्ठा की। देख मुनि, ये चावल अच्छे से पका लेना और गुड़ का हलवा बनाना। मेरे जमाने में गुड़ के हलवे की मिठास सबसे बढ़िया होती थी। गौरी चिड़िया, और ये बेर, इसे मीठे में मिला देना, मजा आ जाएगा। मुनि ने काली काकी, गौरी, बुलबुल रानी और सीता की मदद से स्वादिष्ट पकवान बना डाले। चावल का पुलाव, गुड़ का हलवा और बेर की चटनी, सब कुछ तैयार हो गया। अगले दिन कालू कौवा और गीता कौवी चमचमाती साड़ी लेकर मुनि के घर आए। अरे वाह, क्या खुशबू है यहाँ। मुनि, तेरे घर की तो रौनक ही अलग है आज। ये साड़ी रख, ये भाई की तरफ से तोहफा है। मुनि ने नम आंखों से अपने भाई और भाभी का स्वागत किया। भाई, ये सब मेरी बहनों का साथ है। सबने मिलकर मुझे ये भाई दूज को खास बनाने में मदद की है। गीता भाभी, आपका स्वागत है। देखो तो, गीता ने इतनी सुंदर साड़ी पहनी है और ये साड़ी भी लाई हो मेरे लिए। वाह, सच में 4000 की साड़ी है। बहुत ही खूबसूरत है। हाँ मुनि, सोचो तो भाभी की ये चूज। भाई दूज का त्योहार है और तुम्हें अच्छा गिफ्ट तो देना ही था। वाह वाह, देखो देखो तो मुनि के भाई का प्यार। अच्छा मुनि, हमारे लिए क्या पकवान बनाए हैं? अरे काकी, सब तुम्हारे लिए तैयार है। चलो अंदर, सब चखकर बताओ कैसा बना है। गौरी चिड़िया, हाँ हाँ, मैं भी भूखी हूँ। लगता है मुनि ने बड़े मेहनत से खाना बनाया है। अरे, मेहनत से खाना बनाया है या भाई दूज की मिठास बढ़ाने के लिए ये गिफ्ट का असर है? सभी हंस पड़े और खाने की महक से पूरा माहौल खुशनुमा हो गया। सब खाने की मेज पर जमा हो गए। भाई दूज के लिए मैंने मीठे में गुड़ का हलवा, नमकीन में कचौरी और इमली की चटनी बनाई है। वाह बहन, ये तो राजसी खाना लग रहा है। पर तुम्हारी मेहनत तो जैसे रसोई में नाच रही है। अरे कालू भाया, जरा प्यार से खाओ। मुनि ने इतनी मेहनत की है। प्यार से? अरे रानी, अगर ऐसा खाना रोज मिले तो मैं तो और प्यार से खाऊं। सबकी हंसी ठिठोली के बीच भाई दूज का ये पर्व बहुत ही खूबसूरत बन गया। अंत में मुनि ने अपने भाई का तिलक किया और दोनों भाई बहन ने एक दूसरे को गले लगाया। ये भाई दूज का त्योहार मुनि के घर में हर साल की तरह नहीं, बल्कि एक नया ही रंग ले आया। मामा जी आपसे नाराज है क्या? भाई क्या हुआ? आपने अपना मुंह दूसरी तरफ क्यों कर लिया?
जिस दिन तुमने जायदाद में से अपना हिस्सा ले लिया था, उस दिन से मेरा और तुम्हारा रिश्ता खत्म हो गया था। उस वक्त तो तुम्हें अपना भाई भी था नहीं, कहा था ना साइन कर दो जायदाद पर, तब तो कहती थी अपना हक लूंगी। अब क्यों आई हो यहाँ? जंगल में आज बहुत ही खुशी का माहौल था क्योंकि आज रक्षाबंधन था और सभी अपने अपने भाइयों को राखी बांध रही थी। वही चिड़िया भी अपने भाई को राखी बांधने के लिए जा रही थी। मम्मा, मैं तैयार हूँ। चले? रुको कुकू बेटा, मैं राखी तो बैग में रख लूँ। फिर मम्मा चिड़िया राखी को बैग में रखकर घर से निकल जाती है। मम्मा, मामा जी आपको देखकर बहुत खुश होंगे। हाँ बेटा, मेरा भाई मुझसे बहुत प्यार करता है। मम्मा, क्या जब आप मामू को राखी बांधेंगी तो मामू आपको कोई गिफ्ट भी देगा? बेटा, बहनें भाइयों से कोई लालच नहीं रखती। हमें तो बस अपने भाइयों से प्यार का लालच होता है और कुछ नहीं। कुकू और मम्मा चिड़िया दोनों बातें करते हुए थोड़ी देर बाद अपने मामा के घर पहुंच जाते हैं। इतनी दूर आने की क्या जरूरत थी? फोन ही कर लेती तुम। ऐसे मौके पर बहनें अपने भाई से कैसे दूर रह सकती हैं? रक्षाबंधन है, अपने भाई के लिए राखी लेकर आई हूँ मैं। 20 रुपए की राखी देकर कुछ लेने आई हूँ अपने भाई से। अपनी भाभी के ऐसे ताने सुनकर मम्मा चिड़िया का दिल टूट जाता है। मैं अपने भाई से मिलने आई हूँ और उसे राखी बांधने। मैं कुछ लेने नहीं आई। इतनी देर में चिड़िया का भाई भी आ जाता है। रानू चिड़िया जैसे ही अपने भाई को राखी बांधने आगे आती है, राजू चिड़ा मुंह फेर लेता है। मम्मा, मामा जी आपसे नाराज है क्या? भाई क्या हुआ? आपने अपना मुंह दूसरी तरफ क्यों कर लिया? जिस दिन तुमने जायदाद में से अपना हिस्सा ले लिया था, उस दिन से मेरा और तुम्हारा रिश्ता खत्म हो गया था। उस वक्त तो तुम्हें अपना भाई भी था नहीं, कहा था ना साइन कर दो जायदाद पर, तब तो कहती थी अपना हक लूंगी। अब क्यों आई हो यहाँ? मैं तो सब भूल गई थी, मगर अब पता चला आप तब से मेरे घर क्यों नहीं आए। अगर हम तुम्हारे घर नहीं आए तो तुम्हें क्या जरूरत थी यहाँ आने की? कुकू बेटा, चलो, गलती हो गई मुझसे। मैं भूल गई थी कि इस घर से मैंने अपना हिस्सा ले लिया है। अब मेरा इस घर पर कोई अधिकार नहीं है। फिर कुकू और मम्मा चिड़िया दोनों वहाँ से चले जाते हैं। मम्मा चिड़िया बहुत उदास थी क्योंकि उसके भाई भाभी ने उनको बहुत बेइज्जत किया था। उसके भाई ने बहुत बुरा किया था। कुछ भाई ऐसे भी होते और कुछ भाई गौरी कवि के भाई जैसे भी होते हैं, जो अपनी बहन से बहुत प्यार करता है। पत्नी जी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि अपनी बहन के लिए क्या गिफ्ट लूं। मेरी बहन बहुत गुस्से वाली है और मेरी बहुत लाडली बहन है वो। आप अपनी बहन के लिए सोने के झुमके ले आए। हाँ हाँ, मैं अभी अपनी बहन गौरी के लिए झुमके लेकर आता हूँ। अब उधर कुकू और रानो चिड़िया उदास होकर अपने घर में लेटे हुए थे। तो कुकू बोलता है, मम्मा, अब क्या मामा जी कभी हमें अपने घर में नहीं आने देंगे? कुकू बेटा सो जा, मेरे सर में बहुत दर्द है। रानो चिड़िया कुकू को ऐसा बोल देती है क्योंकि उसके पास कोई जवाब नहीं था कुकू को देने के लिए। अगले दिन सुबह जल्दी ही गौरी कवि चिड़िया के घर पर आती है। चिड़िया बहन, जल्दी चलो, जल्दी आ, मेरे साथ जाओगी। मगर कहाँ गौरी? मुझे पता है, जब से आपने अपने भाई से जायदाद से हिस्सा लिया है, तब से आपका भाई और भाभी आपसे नहीं बोलते। इसलिए इस बार रक्षाबंधन पर आप मेरे साथ मेरे भाई के घर जाओगी। कुकू प्लीज, आप हमारे साथ चले। देखना, मेरे मामा जी बहुत खुश होंगे। मम्मा चले, बहुत मजा आएगा। रानो चिड़िया कुकू की खुशी के लिए हाँ कर देती है और सब वहाँ से निकल जाते हैं। उधर रामू चिड़ा भी अपनी बहन के लिए गिफ्ट ले आया था। ये रहा मेरी बहन का गिफ्ट। रुको भैया, पहले मैं अपने भाई के पंख पर राखी तो बांध दूं। अब मुनी चिड़िया भी अपने भाई रामू को राखी बांध देती है और रामू उसे गिफ्ट दे देता है।
सब बहुत खुश थे। अब उधर रानो और गौरी सभी अपने भाई के घर पहुंच जाते हैं। कहाँ है वो? कहाँ है? मैंने उसे कहा था कि मेरे आने से पहले पहले घर में होना। वो सुबह से आपका इंतजार कर रहे थे, अभी अभी बाहर गए हैं। ये मेरी पड़ोसन चिड़िया है, इसका भाई इससे नाराज है। मैं इसे भी साथ ले आई हूँ। ये आपका अपना घर है, जैसे आपकी मर्जी। कालू कौवा भी घर आ जाता है। छोटे, कहाँ थे तुम? मैं कब से आई हुई हूँ। मैं अपनी बहन के लिए गिफ्ट लेने गया हुआ था, थोड़ी देर हो गई। चलो साथ मिलकर खाना खाते हैं। फिर वो सब अब एक होटल में जाकर खाना खाते हैं। जग्गू, आपके मामा जी बहुत अच्छे हैं। फिर गौरी कवि शाम को अपने भाई को राखी बांधती। चिड़िया बहन, निकालो अपनी राखी बैग से और बांधो तुम अपने भाई के। चिड़िया बहन, जैसे गौरी मेरी बहन है, ऐसे ही आप मेरी बहन हो। मुझे आपकी भाभी ने फोन कर दिया था। ये देखें, मैं आपके लिए गिफ्ट लाया हूँ। रानो चिड़िया सोने के कंगन देखकर हैरान हो जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर रानो अपने भाई को राखी बांधती है। और मेरा गिफ्ट कहाँ है? वो तो मैं भूल गया। मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। फिर वो दोनों भाई बहन आपस हंसते हंसते लड़ते हैं और सभी खूब मजे करते हैं। सच गौरी बहन, रिश्ते वही हैं जो बिना लालच के हो। ये रिश्तों में लालच हो, वो रिश्ते नहीं होते। प्यारी दोस्तों, आपने अपने भाई को राखी बांधी और बदले में आपको क्या गिफ्ट मिले, हमें कमेंट करके